अंदर हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, तो वहीं समान रूप से आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में भी हमने रोड शो किए, दोनों का क्रम बनाया। हम अपने जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन भी गए हैं, तो हम बेंगलोर, बम्बई, कलकत्ता ऐसे राज्यों, कोयम्बटूर, इन स्थान पर जाकर के, हैदराबाद, इन स्थान पर जाकर के रोड शो के माध्यम से बड़े पैमाने पर देश के अंदर के निवेशकों को भी हमने अपने आप को उनसे जोड़ने का प्रयास किया। अर्थात राज्य के अंदर के हमारे निवेशक, उद्योगपति वो भी आगे बढ़े, वो अपने व्यापार व्यवसाय में नए कीर्तिमान बनाए, अपने रीजन में उनकी जो अपनी पकड़ होती है, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनको अपना मौका देना, और नेशनल लेवल पे भी इसके जो और अगले महीने जनवरी में हमारी अगला एक इन्वेस्टर समिट होगी। और जैसे हमने कहा कि हमारा प्रदेश पूरा एक तरह से सब काम सब दूर करने के लायक बने, इसीलिए इस रीजनल कॉन्क्लेव को हमने रीजन में संभाग केंद्र पे किया है। उसी प्रकार से ग्लोबली अगर कर रहे हैं तो वैश्विक स्तर पर हमारी राजधानी का महत्व बढ़ना चाहिए, इसलिए इसको भोपाल केंद्र पे हमने करने का प्रयास किया। यद्यपि हमने ऐसा जो करने की बात करते हैं तो इसकी इसमें नए आते हैं बहुत प्रकार के। सरकार के गठन के साथ जब सुशासन की बात कही है, सबके साथ सब अनुकूलता की बात कही, पूरे प्रदेश बताना चाहूं। अब हमको सुन के कितना अटपटा लगता है कि ग्वालियर पहली बार आ रहे हैं, जबलपुर पहली बार आ रहा है, और सागर, रीवा को तो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। सीमेंट उद्योग अगर लग रहा तो गुना में लग रहा, और अडानी ग्रुप से लेकर के हमारे जितने बड़े बड़े उद्योगपति, टाटा, बिरला, डालमिया, कौन सा ग्रुप छूट रहा है? सभी अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर हमारे यहाँ हर स्थान पर, और ऐसा नहीं एक बार आके खत्म हो रहे हैं, एक बार आके अगली बार फिर और जुड़ रहे हैं। इसलिए ये जो अपार संभावना भी है, उसको हमने कहा कि जो हम कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसको करके दिखाने के लिए भी काम करते थे। इसलिए ये जो काम करने वाली कार्यशैली है, इसको विकसित होने में जो आगे मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, उसमें आप सबका सहयोग भी इसी प्रकार से अपेक्षित है। जैसा मंच पे और हमारे अपने सभी, क्या अधिकारी, क्या मंत्रिमंडल, क्या कर्मचारी, क्या यहाँ की जनता, सभी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हमने इसमें गति जो पकड़ी है। मुझे इस बात के संतोष है कि ये हम केवल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में हैवी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हैवी इंडस्ट्री में मध्यम श्रेणी इंडस्ट्री की बात भी कर रहे हैं, हम लघु और कुटीर उद्योग की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि छोटे से छोटा भी व्यवसाय है, उसमें भी काम धंधा भी मिलता है और बड़े पैमाने पर संभावना भी है। लेकिन इसके साथ साथ शोध केंद्रों का भी उतना ही महत्व, शिक्षा केंद्रों का भी उतना ही महत्व है। इसी प्रकार से हेल्थ का जो महत्व है, वो हमारी एनर्जी सेक्टर का भी महत्व। एनर्जी भी सभी प्रकार की ऊर्जा, एक ऊर्जा नहीं। और ये भी बात सही है कि हम काम को पूरा पाएंगे, इसलिए विकास में भी हम आज हम अगर सरप्लस एनर्जी के सेक्टर में हैं, तो सरप्लस होते हुए भविष्य में जितनी इंडस्ट्रियां लगेगी उसके लायक भी हमारी ऊर्जा के भंडार ऐसे होना चाहिए। और ऊर्जा में भी आजकल ग्रीन एनर्जी भी आ गई है, नवकरणीय ऊर्जा भी आ गई है। हमारे जो संसाधन है उनमें हर एक के रास्ते निकालते हुए प्राइवेट सेक्टर को भी, गवर्नमेंट सेक्टर को भी और बाकी इन्वेस्टरों को भी सब सेक्टर से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि अगर मैं यूके और जर्मनी पे आकर के बात करूं, बाकी तो विस्तार से बात करेंगे, तो हमने अगर यूके की यात्रा की, अर्थात इंग्लैंड के अंदर भी जब बात रखी सबके सामने,
तो पूरा एक तरह से जबरदस्त रिस्पांस आया। जैसे कि आपको जानकारी होगी, अकेले हमारे लंदन और कोविट्री की जो हमारी यात्रा हुई है उसमें 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए, और कौन सा बड़ा उद्योगपति जो हमसे वहां जुड़ करके मिलने नहीं आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बड़े से बड़े निवेशकों ने भी वही उम्मीद और उत्साह के साथ काम किया है, जिसके भरोसे से मध्य प्रदेश की अपनी एक साख और साख पे हम अपने नीचे काम उतार रहे हैं। अब अंदाज लगा लो, हमारे माइनिंग सेक्टर के सभी खनिजों मिले, ऊर्जा, शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि सेक्टर का हमने जो फोकस सेक्टर किए थे, और ये कि यही कमोबेश हमको यहाँ जर्मनी में अगर बात करें तो जर्मनी में तकनीकी अनुसंधान, हरित ऊर्जा, औद्योगिक विकास और यहाँ तक कि पर्यावरण और इससे जुड़े हुए इंडस्ट्रियों के ऊपर भी हमने बात कही है। और सभी दूर इसका जो रिस्पांस मिला है, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल उद्योगों के विस्तार के लिए लगभग हेलियान फार्मास्यूटिकल द्वारा 3,000 करोड़ के निवेश के लिए हमको उन्होंने अपने आशय पत्र दिए। अधिकारियों और कंपनियों के द्वारा हमने ये जो बात कही है कि अगर आपने प्रस्ताव दिया सरलीकृत आधार पर तुरंत उसके लिए भूमि का जो भूखंड है तुरंत उपलब्ध कराने के लिए वहीं आशय पत्र दे दिया। ये जो बात कर रहे हैं वो केवल बात नहीं है, नीचे तक उसका हमने लगातार जो ठोस आधार तैयार किया उसी का लाभ मिला है। तकनीकी रूप से जर्मनी और भारत की कंपनी मूल रूप से आचारपुरा में, आपको ध्यान में होगा तो हमने सागर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में इसका प्रस्ताव की बात कही थी, और अभी जर्मनी में हमने तुरंत उसको भूमि आवंटन का पत्र दिया। कंपनी द्वारा 100 करोड़ का निवेश किया जाएगा, और ये माइनिंग के सेक्टर में भी इसी प्रकार से इस्पात इंटरनेशनल, इंडोरामा कंपनियों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 की है, जिसमें मेटल, माइनिंग और अलग अलग प्रकार की जो राज्य की प्रचुर खनिज संपदा हमारे यहाँ है सभी सेक्टर में। मुझे तो आनंद जब आया जब हम अपने अगर लोह अयस्क की बात कर रहे थे तो मित्तल जो हम सब जानते हैं बहुत बड़ा घराना है, उन्होंने कहा कि हम अपने इसके उत्पाद भी बनाना चाहते हैं। नहीं तो आमतौर पर हमारे यहाँ से तो वो केवल रॉ मटेरियल ले जाते थे, हमने इसीलिए कहा कि आप प्रोडक्ट्स भी यही उनका उत्पादित माल यहाँ बने, तो ये इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर के लिए भी हमारे एसआरएम और एमआरएम ग्रुप द्वारा 25,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर और साइंस टेक्नोलॉजी का ये प्रस्ताव हमको मिला। इसी प्रकार से आजिया लिमिटेड, ईजा लिमिटेड में सौर ऊर्जा के माध्यम से 50 और 100 करोड़ के अलग अलग एनर्जी के प्रस्ताव भी हमको मिले। हमने जब कहा कि हमारे यहाँ हम डेयरी उत्पाद को भी बढ़ावा देंगे, दूध उत्पादन को बढ़ावा देंगे, गौशालाओं को और घर घर जाकर के किसान की आमदनी खेती के अलावा पशुपालन से भी बढ़ना चाहिए, और ये हमारी प्राचीन जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है। इसलिए इस मामले में भी पोलैंड के एक बहुत अच्छे ग्रुप ने, यद्यपि हमने सबको आपको जानकारी में है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है, जो हमारे लिए अमूल के तर्ज पर अपनी सारी की सारी पूरी दूध उत्पादन की इकाइयों का नवीनीकरण करते हुए आधुनिक रूप से हम अपने संसाधनों को कितना बेहतर कर सकते हैं उस पर आगे बढ़ेंगे। हमारे इसके साथ में पोलैंड की कंपनी है PPH टेमर, उसने कहा कि मैं आप चीज़ से लेकर के कई सारे प्रकार के दूध के उत्पादन बनाने के लिए वो हमको ऑफर दे करके राउंड टेबल पर उनके साथ दो चक्र की बात करीब फाइनल हो गई, और उनने अपना बड़ा ऑफर लेकर के वो आने वाले हैं। मैं अभी जो आंकड़े बता रहा हूँ उसमें जिनने डिक्लेयर करके उनके आंकड़े जो अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उनसे हमारी चर्चाओं के दौर अगर बाकी हैं। जैसे IT सेक्टर में हमारे वुड पेकर सॉफ्टवेयर ने रसायन और IT सेक्टर में 1100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है, और ये सॉफ्टवेयर IT पार्क के निर्माण में विभिन्न प्रकार के इंटरेक्टिव सत्र और राउंड टेबल डिस्कशन में इनके माध्यम से विस्तार से चर्चा हुई है। बड़े पैमाने पे कई और लोगों ने भी इसमें हमको प्रस्ताव दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किंग्स क्रॉस अर्बन रिजुवेनेशन, ये जो खास करके आपको ध्यान होगा, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पुरानी ऐसी कई इकाइयाँ हैं जिनमें हम अपन दोबारा से पुनर्निर्माण की योजना बना कर बढ़ सकते हैं। जैसे आपकी जानकारी में हुकुमचंद मिल, ये हुकुमचंद मिल से लगा करके ऐसी कई बड़ी बड़ी हमारी
परियोजना जो पुराने समय में इंडस्ट्री के रूप में थी, लेकिन आज उसका नया रूप बढ़ते शहर के नवीनीकरण और औद्योगिकरण के बीच में से, तो उन्होंने तो अद्भुत काम किया है। लंदन के पास में उनका रेलवे स्टेशन का पूरा बेजार और एक बेगोरा पड़ा हुआ इलाका था, उसको आज एक पूरे नए दौर में बदल के ले गए। मैं स्वयं उसमें गया हूँ और उनने जिस ढंग से वहाँ मल्टी और मॉल और सब प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के साथ में जिसका अच्छा प्रकार से उसका परिवर्तन किया, वो एक गौर करने लायक है। हमने कहा ऐसी हमारी कई सारी चीज़ें पड़ी जिसको हम अपने यहाँ से परिवर्तित रूप में बना सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारी कॉटन इंडस्ट्रियाँ बड़ी बड़ी थी, कॉटन मिल बड़ी बड़ी थी, या कई प्रकार के ऐसे अलग अलग क्षेत्र हमारे हैं जहाँ हम इससे विकास कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के हमारे यहाँ काफ़ी काम होगा। वर्विक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया है और हमारे यहाँ खासकर जैसे मैं कल स्वयं अपने पीथमपुर में हमने ऑटो टेस्टिंग ट्रैक का जो अभी एक लंबे चौड़े ढंग से गाड़ी को ट्रैक पे चेक करने की प्रोसेस बनाई। इसके आधार पर मंडी हमारा ये मंडीदीप और पीथमपुर ऑटोमोटिव सेक्टर बहुत अच्छा बढ़ा है। लेकिन आप अंदाज लगा लो कि ये टेक्नोलॉजी में जर्मन के कितने जोरदार लोग हैं, और वो भी एक वहाँ ये जो एक यूनिवर्सिटी है WMG ग्रुप, ये हमारे IIT खड़गपुर के पढ़ने वाले हैं। आज से लगभग 30 साल से ज़्यादा समय में पहले जाकर के उनने वहाँ अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाई 1300 एकड़ में, और उसमें रिसर्च को प्राधान्यता दी। बच्चों को पढ़ने के लिए भी 30,000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो रिसर्च जैसे आज कुछ रिसर्च आती है, कल वो कंपनियों के माध्यम से समाज में नीचे उतर जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी की टेस्टिंग कराना है, तो गाड़ी की टेस्टिंग कराना तो मैदान में टेस्टिंग कराने के हमारा वो जो टेस्टिंग ट्रैक है, लेकिन उन्होंने 360 डिग्री का एक इतना ही बड़ा हॉल है, उस हॉल में गाड़ी लिया है और गाड़ी में मेरे को बिठा दिया, बोला आप इसकी टेस्टिंग करो, पूरी रेस्ट चलाओ। गाड़ी अपने आप में चल भी रही है, गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है, गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिल रही है, टेक्नोलॉजी के बलबूते पर गाड़ी की टेस्टिंग भी हो गई और पूरा रिजल्ट भी आ गया। मेरे को लगा एक्सीडेंट मत करवा देना तुम, थोड़े से मेरे तेज चलाने में मेरे को आदत नहीं है इतनी, लेकिन बड़े प्रेम से उनने सबके सामने मेरे को बिल्कुल स्टीयरिंग पे उन्होंने कहा दबाओ जितना एक्सीलेटर दबा सकते। और ये टेक्नोलॉजी का युग है। गाड़ी के अंदर मेरे अपने अधिकारी और हम एक स्थान से दो स्थान जाने के लिए लगभग 200-250 किलोमीटर का था। गाड़ी की स्पीड जीवन में पहली बार देखा, वो 225 की स्पीड पे उड़ा के ले जा रही है। हमको लगता है ये तो हवाई जहाज उड़ता है भैया, जरा नीचे कर, हमारी जान बिल्कुल ऐसे हो रही थी क्या हो रहा है, लेकिन वो ऐसा ले जा रहा है जैसे कोई अपन 70-80 की स्पीड पे घुमा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। टेक्नोलॉजी के युग में ये जो बदलाव आया और इतने आराम से हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से गाड़ियां, हमको लगा आगे भी गाड़ी जा रही, पीछे भी जा रही, कभी कोई कारण से पंचर हो गई तो हमारा क्या होगा इधर से ठुकेगी उधर से ठुकेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन ये जो उनकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अपना बना, उनके जो अपने चालक भी हैं वो बड़े आराम से, कोई कारण से भी कोई तकलीफ होती तो बहुत इंजन की इतनी जबरदस्त अच्छी पकड़ है उनकी। तो मैं ये देख के बड़ा मेरे को आनंद भी आया और लगा कि हाँ ये एक मॉड्यूलर हाउसिंग परियोजना जिसके माध्यम से 1000 करोड़ के प्रस्ताव, जिसमें हमारी स्मार्ट सिटी और विभिन्न प्रकार के कामों को लेकर के हम विकसित कर सकते हैं। बहु क्षेत्रीय निवेश के बहुत सारे अवसर खुले हैं। लगभग आज मान के चलो पूरी यूके यात्रा की बात करूँगा, डिटेल दे दूंगा, कागज तो बहुत लंबा है, इतना कौन पड़ेगा। तो ये लगभग 60,000 करोड़ का तो यूके का है, 18,000 करोड़ के हमारे जर्मनी के प्रस्ताव, दोनों को अगर मिला लें तो ये लगभग हमारे 78,000 करोड़ के प्रस्ताव है। और इसके माध्यम से भी हमने तीनों तरह से लोगों को आमंत्रित किया है। हमने कहा है कि भाई हमारे पास आपके निवेशक जो निवेश करके अपना व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं और हमारे लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, हम ऐसे सभी निवेशकों को भी अपने से जोड़ना चाहते हैं। फिर दूसरे वो निवेशक जिनके पास शुरुआत तो है लेकिन बाद में उनके पास आर्थिक उतनी सक्षमता नहीं है, ऐसे निवेशकों को वो हमारे निवेशकों के साथ, भारतीय निवेशकों के साथ, मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ मिलकर भी वो ज्वाइंट वेंचर में भी काम कर सकते हैं। ये दूसरा प्रकार का भी ऑफर दिया गया। और तीसरे प्रकार का, ना आपके पास ज्वाइंट वेंचर में ताकत है, ना आपके पास खुद की ताकत है,
तो हमारे निवेशक भी उनकी टेक्नोलॉजी से भी वो शेयर कर सकते हैं। तो एक तीसरा प्रकार ये भी है। और चौथा प्रकार ये है कि हमारे यहाँ के कई प्रकार के युवा जिनको अपनी क्षमता योग्यता के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा, आज यूके हो जर्मनी हो, बड़े पैमाने पे लोग हमारे स्किल डेवलप किए हुए युवाओं की उनको दरकार है। हमको हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील रोजगार की बड़ी संभावना। तो हम, आप तो इंजीनियर भेजो, हमारे पास हॉस्पिटल के सेक्टर में पैरामेडिकल से लगा करके नर्सिंग तक, और उससे भी नीचे कंपाउंडर भी चाहिए। और अगर आपके पास 5वीं फेल भी है तो थोड़ी जर्मन भाषा सिखा दो, हम उसको अपने लायक बना लेंगे। सब लोगों को रोजगार देने के लिए हमारी बहुत बड़ी संभावना। तो ये जो हमारा उनका बीच का, इसलिए हमने एमपी ऑफ जर्मनी का मतलब क्या बनाया अपन ने, ग्रुप फ्रेंड्स ऑफ जर्मनी का ग्रुप हमने अनाउंस किया है, फ्रेंड्स ऑफ एमपी। तो जर्मनी के अंदर फ्रेंड्स ऑफ एमपी का ग्रुप बनाया, ऐसे इंग्लैंड में बनाया, और इसी प्रकार से हमने अपने वहाँ के दूतावास के माध्यम से, मैं माननीय मोदी जी को फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पूरे ग्रुप के अंदर ये सारी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की सरकारों से लगा करके, वहाँ के सिस्टम से, हमारी सरकार के माध्यम से उनकी देखरेख में सारी चीज़ों की ठोस स्थिति बनी। और काम करने का मजा भी ऐसा आया कि कभी कभी हमको भी लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये जो हमारे अपने अधिकारियों ने भी जितनी अच्छी मेहनत की है, और हमारे भी समय का एक एक मिनट का उपयोग पूरा कराया। रात को 1 बजे मैं परसों पहुंचा जर्मनी, और सुबह 8 बजे उनके मंत्री के साथ मीटिंग करा दी उनके अपने सीएम ऑफिस में। हमने कहा हम तो 9 बजे पे 9:30 बजे बाद अपनी सरकार की व्यवस्था चालू करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको पार्लियामेंट उनकी चलने वाली है, उनकी सरकार के अंदर के उनकी कोई मीटिंग है। तो 8 बजे हम बराबर पहुंचे, और कई अच्छे अनुभव भी आए कि जिस आधार पर हम सबको भी सीखने लायक। 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक उनने अपना पूरा काम खत्म कर दिया, और इतने सारे ऑफर दिए, उनको भी आनंद आया। बड़े पैमाने पर जर्मनी और इंग्लैंड की हमारी साझी विरासत भी है, उनसे हमारा बहुत लंबा संबंध भी है, लेकिन आज के युग में वो बड़ी संभावना हम में देख रहे हैं। तो वेलेचर समूह से लेकर के जो देवास के पास में ऑलरेडी इकाई चला रहा है, इतना अच्छा लगा कि उनने अपने जो प्लास्टिक का जो उनका अपना वेलेचर ग्रुप का प्रोडक्ट बनता है, उनने अपनी तरफ से हमारा लंच डिसाइड करके कई सारे उद्योगपतियों को वहाँ मिलाने। एक अच्छी बात यही रही है, जैसे लेब ग्रुप ने हमारे जो ये जो केबल बनाता है, तो ये हमारे पे स्टटगार्ट सिटी में हमारा जाने का मौका मिला। तो उनने अपने कैंपस में सारे अपने आसपास के दूसरे औद्योगिक इकाई के निवेशकों को बुला करके, पहले तो उनने कहा कि मैं खुद 100 करोड़ लगा रहा था, मैं 200 की आज ही घोषणा कर रहा हूँ। और ऐसा अच्छा लग रहा था कि अभी हमको लगता कितना अपने जैसे अपना देश और प्रदेश वाला घूमता है, वो हमारे माइक को ले लेके वो दूसरे उद्योगपतियों को पकड़ाते बात कर रहा था कि जरा आप भी बताओ, आप भी बताओ, आप भी बताओ। तो ये जो उत्साह आता है, जब अच्छा काम होता है तो चारों तरफ से अनुकूलता बनती है, और उस अनुकूलता के बलबूते पे वो स्वयं बता रहा कि मेरा अनुभव है कि मध्य प्रदेश में हमको बहुत अच्छी गुंजाइश, और ये मध्य प्रदेश मध्य में है, मध्य में होने के कारण से पूरे देश में निवेश कर सकते हैं, बल्कि साउथ एशिया में भी हम अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे केवल ये नहीं, फिर हमने निवेश की बात नहीं करी, हमारे सांस्कृतिक संबंध अच्छे बने इसलिए उस पर भी बात कही, हमारे एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो उस पर भी बात कही, हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर रिसर्च सेंटर बने इसकी भी बात कही, हमारे म्यूजियम, जैसे उदाहरण के लिए एक नई बात आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ, अभी मैंने भाषण में बताया था, अब हमारा और ऑस्ट्रेलिया का 25 करोड़ साल पुराना संबंध भी मालूम पड़ गया। हमारा वो जो उस समय डायनासोर का युग था, तो उनके यहाँ डायनासोर के बड़े बड़े ढांचे उनने बहुत अच्छे से उत्कृष्ट स्थिति में सबके सामने प्रदर्शन किया। लेकिन वहाँ हमारी जो म्यूजियम के असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो 10 साल तक अपनी इटारसी में अपना अध्ययन करके गई, और उसने कहा कि ये जो डायनासोर आपको दिख रहा है, इस डायनासोर से और उन्नत अवस्था के डायनासोर मध्य प्रदेश के थे। और हमारे एक थ्योरी चलती कि हम धार और मांडव की तरफ वाले हैं, तो उन्होंने कहा धार मांडव उसमें नहीं, सतपुड़ा के जंगल में और उससे पुराने वाले और अच्छे मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी नई जानकारी थी। और हमने कहा कि जब वो ज़्यादा मध्य प्रदेश की और भारत की तारीफ कर रही थी, मेरे को लगता है ये बहन जी बेचारी यहाँ नौकरी करती है, ये कहीं बाद में संकट में नहीं आ जाए, तो मैं थोड़ा तरीके से उसको बचा बचू के रख रहा था। लेकिन ये ध्यान में आया कि जितने विद्वान वहाँ वैज्ञानिक थे, उनने सबने भी इसी बात का समर्थन करा, तो फिर मेरा सीना बढ़ गया कि हाँ ये ठीक है। नहीं तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा अपने करने में ऐसा नहीं कि वो नौकरी तो वहाँ कर रही है,
लेकिन उनने उससे आगे की बात कही कि एमओयू कराया साथ में कि आप मध्य प्रदेश की सरकार के साथ में ये जो हमारे इस प्रकार के अच्छे म्यूजियम है इस पे आपके यहाँ काम करेंगे। और उस आधार पर उन्होंने कहा आज ये जो आपको ऑस्ट्रेलिया और हमारे बीच में समुद्र की रचना कारण से दूरी दिखती है, ये काल के प्रवाह में उस समय हो सकता है ये नहीं हो, तो ये हमारे यहाँ के जो डायनासोर उससे और अच्छे वाले आपके यहाँ के थे। और इस प्रकार से आप बहुत सारी रिसर्च में साझा विरासत को हम जीवंत कर सकते हैं। और जैसे डायनासोर के बारे में हम सबको एक थ्योरी मालूम है, एक उल्कापात हुआ, उल्कापात से धूल का गुबार उठा, 10 मिनट में पूरे पृथ्वी से ऑक्सीजन की कमी पड़ गई और सब मर गए। आमतौर पे मैं यही मानते हैं, लेकिन ये उनसे मालूम पड़ा कि नहीं डायनासोर को भी कैंसर था, ये उनने बताया कि कैंसर था। ये भी मैं पहली बार देख रहा था। ये जो अंदर की चीजें हैं ये रिसर्च से आती है। हमने कहा ये कैसे मरा, बोले इसको शिकार से मरा। तो मैंने इतना बड़ा डायनासोर ये शिकार कैसे किया हुआ, उन्होंने कहा बहुत सरल, ये जब पानी पीने गया कीचड़ में फंस गया तो बाद में इसको फंदे में डाल के मार दिया। तो ये जो अंदर की रिसर्च से जो चीजें आती है ये अपनी जानकारी के लिए भी आती है और एक तरह से भविष्य में हम ये जो अपनी इतनी बड़ी पूरी विरासत है उसको संभालने में इन सारी बातों का बहुत महत्व रखते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों को मैं उम्मीद करता हूँ ये प्राकृतिक रूप से प्रागैतिहासिक काल से पुरानी वाली बात मैं कर रहा हूँ, जिसको 25 करोड़ साल की बात है। ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, 25 करोड़ कल की बात नहीं है। जब उनसे वैज्ञानिकों से बताते तो आयु इतनी लंबी लंबी बताते, लेकिन वार्विक विश्वविद्यालय से लगा करके सब दूर और जो अनुकूलता बनी है, खास करके जर्मनी में मैंने आपको विस्तार से बात कही है। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ जैसे हमको एक आमतौर पर ये धर्मनिरपेक्षता की बात सिखाते हैं, ये बात जरूर मैं बोलना चाहूँगा। हम इंग्लैंड के बारे में कि वो हमको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सबके साथ चलना चाहिए, अच्छी बात है, हम धन्यवाद देते हैं, हम भी उनको मानते भी हैं। पुराना उनका भी अपना प्रजातांत्रिक लंबा इतिहास है। लेकिन एक नई जानकारी मेरे को भी आई, उनकी पार्लियामेंट के अंदर ही एक चर्च, आमतौर पर ये भी पहली बार देखा। मैं तो स्वयं गया, फिर अंदर मेरे साथ वाले अधिकारी भी गए, तो ये अपने एक भारतीय सांसद ने हमको ले जाके घुमा के दिखाया। तो ये कई सारी थोड़ी नवीनता वाली बातें भी जिसको अपने को समझना भी पड़ेगा, लेकिन एक इतना पुराना इतिहास है। अब उनके राज्यसभा का सिस्टम भी बहुत अच्छा है कि एक बार उनके उच्च सदन में जो बन जाता है वो ताउम्र रहता है, अपने 6 साल बाद बदल देते हैं। ये भी वहां मेरे को नया सीखने को मिला, ये एक बार बन गया तो फिर उनने कहा भी फोटो ही लगेगा हमारा यहाँ पे। नई बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस प्रेस वार्ता में जितने मेरे से बन पड़े और बहुत सारी बातें लंबी बातें हैं करने को मौका मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के जिस प्रकार से लोगों ने आदर का भाव दिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने भी जो 6 दिन का समय मिला इसमें हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी स्मरण किया, जहाँ वो 2 साल तक अपने लंदन के प्रवास के समय जहाँ उनने अपना समय बिताया था, वो मकान में माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जहाँ पर वो स्थान एक एक जगह एक तरह से तीर्थ पावन मंदिर की तरह। हम तो और सौभाग्यशाली, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा जहाँ हुई वहाँ तक जाने का हमको मौका मिला। मुझे बताया गया कि यहाँ भी इसके लिए भी बहुत सारी कोर्ट कचहरी करना पड़ी। माननीय मोदी जी ने जब लाए तो आसपास में लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम ये नया कहाँ दूसरा काम नहीं होने देना। तो इसमें फिर कोर्ट कचहरी भी हुई, लेकिन अंततः हमको जीत मिली और वो पवित्र स्थान आज अपने लिए माननीय अम्बेडकर जी के 5 तीर्थों में से एक बन के रहा है। इसी प्रकार से हम आतंक की उस बरसी को भी याद कर रहे थे, 26/11 का बम्बई के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, ताज होटल पे जो कब्जा हुआ था। मैंने अपनी इस पूरी यात्रा के दरमियान में हमारे वहाँ दूतावास में इसकी स्मरण में हमारे जो देशभक्त लोगों ने अपने प्राणों की सहायता देकर, सुरक्षाकर्मी से लेकर कई लोगों ने जो बड़ा योगदान दिया, तो हम ऐसे अतीत के काले धब्बे को भी ना भूले। आज बदलते दौर में अब तो हिम्मत नहीं है कि हमारे अपने होटल में आके गोली चलाए। अब तो वो गोली चला के आए तो हमको पाकिस्तान में जाके ठिकाने लगाते हैं, मोदी जी की भारत। बदलते दौर में आज अपने लिए बहुत सारी चीज़ों में बदल के भारत खड़ा हुआ है, लेकिन अतीत की घटनाओं को भी स्मरण किया। इसी प्रकार से लंदन के अंदर स्वामीनारायण मंदिर से लेकर के कई सारे धार्मिक संप्रदाय